राधे राधे। तो फिर कैसे आप लोग? आशा करती है अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आज एक और कथा का चिंतन करते हैं। कथा का शीर्षक है कि कर्म हमको कभी माफ नहीं करता। आप कर्म करने का ऑप्शन हो सकता है आपके पास कि करे ना करे, पर जब आप एक बार उसको कर लिया तो उसको भोगने के सिवा आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। जैसे अपन ने बीज खेत में डाल दिया, वो उगेगा ही उगेगा, बशर्ते कि उसको खाद पानी अगर ना मिले। पर काल चक्र वो भी कर देता है बारिश के माध्यम से। तो वो चीज़ तो फलीभूत होनी ही होनी है। आपको सात पाताल लोक से भी ढूंढ लाया जाएगा अगर आपने कुछ भी ऐसा कर्म किया है। दोनों होता है, अच्छे कर्म भी है बुरे कर्म भी, आपको भोगने ही पड़ेंगे। आपने कभी सुना है कि कोई मंदिर में जाके दुख मांगता हो पर मिलता है ना उसको? कोई ऐसा नहीं होगा कि कभी किसी ने ये प्रेयर की हो कि भगवान मेरे को ये तकलीफ मिले, पर फिर भी कई गुना उसको मिलती है। तो सारी चीज़ें कर्म के सिद्धांत पे ही काम करती हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ हो रहा ना अयोध्या में चोरी, और मंदिरों में फंड कहाँ जा रहे पता ही नहीं चल रहा है। तो वो क्या समझते हैं कि पता ही नहीं चलेगा, और इस पे उंगलियां भी उठाते हैं लोग कि भगवान के घर में मंदिर में चोरी हो गई है। तो भाई आप समझिए कि जिसके पास करोड़ों अरबों इतने ऐसे ब्रह्मांड हो, उसको आप उसके समुद्र से एक दो लोटा जल भी ले लेंगे तो उसको क्या ही फर्क पड़ेगा। तो वो क्या क्यों इंटरफेयर करेंगे आपके काम में? वो तो देख रहे हैं बैठ के। तभी तो बनी है कहानी। कबीरदास जी कहते हैं, राम झरोके बैठ के सबका मुजरा ले, ताकि भावना जिसकी तक वैसा फल दे। वो तो एक कोने में बैठ के देखते हैं लोगों को कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, बस फिर समय आने पर उसका फल देते हैं। वो कभी किसी के कर्म पे कोई विच्छेद नहीं करते हैं। बस जब आप उनके शरणागति हो जाते हैं तभी वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करेंगे कि हाँ वो चीज़ें आपकी उनकी मर्ज़ी से होगा। उसके पश्चात उसके पहले कुछ नहीं होता है। वो जो आप करते हैं आपको आगे चल के मिलते जाता है। आपकी जो आज की स्थिति है वो आपने पिछला क्या किया है, अब प्रेजेंट में आप क्या करेंगे वो आपके भविष्य में निर्धारित होगा। तो आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आपका प्रेजेंट अगर अच्छा है तो फ्यूचर अपने आप अच्छा है। कई बार अपने आंकने का वो हो जाता है ना कि हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, हमारा कर्म कैसा जा रहा है। तो इसको भी एक आंकने का तरीका है कि आपका पास्ट कर्म चल रहा है कि प्रेजेंट का कर्म चल रहा है। अगर आप कुछ भी किसी के साथ बुरा करते हैं और आपको एक भी दुख नहीं लग रहा, अंदर से कोई भी ऐसी भावना नहीं आ रही है कि आपने कुछ गलत किया है, तो आपका पास्ट कर्म चल रहा है। आप नहीं भी करेंगे कुछ भी तो भी आपको भी पुराना ही मिलेगा। और अगर आप प्रेजेंट में हैं, अगर आप कुछ करते हैं आपको तत्काल बुरा लगता है कि यार मैंने इसके साथ गलत किया है, नहीं करना था ऐसा, तो वो आप समझिए आपके कर्म अभी के चल रहे हैं। तो वो चीज़ इरेज हो सकती है, आगे चल के बच सकते हैं आप। पर आपको अगर कोई दुख नहीं होता, कोई शोक नहीं होता कि आपने कुछ किसी के साथ गलत करके भी सोच रहे हैं हाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो अभी आपकी फाइल खुली नहीं है, वेट एंड वॉच। तो फिर उनकी कहानी ऐसी आती है, वो राजा इतने रहते हैं जैसे इंद्र कुबेर जी हैं उनके लेवल के, इतने उनके पास सब सारी धन संपत्ति और धार्मिक भी थे, उनकी पत्नी भी थी। अब होता क्या है कि उनके बच्चे को कोई बीमारी हो जाती है। अब वो बीमारी ऐसी होती है कि उनके पूरे शरीर में कीड़े लग जाते हैं। बहुत दिखाया वैद, कुछ नहीं होता उससे। धीरे धीरे करके समय निकलता है, वो बच्चा और कष्ट में जाते रहता है। तो वो देख के उनको इतना कष्ट होता है कि मैं तो इतना पूजा पाठ करने वाला और सब चीज़ें दान दक्षिणा करता हूँ, पर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो वो बोले मैं ये सब छोड़ छाड़ के चला जा रहा हूँ जंगल, तो इससे शायद कुछ ठीक हो जाए। तो वो सब छोड़ छाड़ के जंगल की ओर चले गए। वहाँ पे ऋषि मिलते हैं, चमन ऋषि। तो उनके आश्रम में जाके पूछते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं तो इतना ऐसा नहीं हूँ, मैं
हर मंदिरों में दान दक्षिणा सब कुछ करता हूँ, भगवान के हिसाब से ही चलता हूँ, फिर ऐसा क्यों? फिर वो बताते हैं कि आप अपना पूर्व जन्म सुनिए कि क्या था पहले आपका पास्ट। तो बताते हैं कि आप एक ब्राह्मण के घर में थे और आप जो जितने कर्म ना करने वाले सब किए थे, व्यभिचारण जितने भी थे, हर किसी को लूट मार करना, स्त्रियों का अपहरण करना, उनके साथ सारी दुर्व्यवहार करना, मदिरापान करना और चोरी डकैत करना। अब क्या हुआ, आप वो और इनके बच्चे भी थे 5-6। तो क्या होता है, इनकी बीवी अपने मायके चली जाती है कि ये तो अपना पूरा जीवन खराब कर ही चुके हैं, हमारे बच्चों का भी होगा। पर क्या होता है कि अब उनके ननिहाल में भी ऐसी स्थिति नहीं रहती, तो उनके घर वाले वहीं उनको छोड़ के जंगल में चले जाते हैं। अब ये डाकू वाकू बन जाते हैं और वहाँ पे लूट मार करना सब कुछ, मतलब जितने भी कृत्य से ऐसा कुछ नहीं बचे कि ना किए हों। अब एक बार क्या होता है, जंगल से एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी निकलती है, उनका नया विवाहित जोड़े रहते हैं। तो ये उनको पकड़ के उनका शीश धड़ से अलग करके उनकी बीवी के साथ में गलत व्यवहार करके उनको छोड़ देते हैं। अब वो ब्राह्मण मतलब मरते मरते उनको श्राप देता है कि तुमने ऐसा ऐसा किया है। फिर अब इनके पास लास्ट में इतनी धन संपत्ति आ जाती है, सब चीज़ें। अब ये क्या करते हैं कि इनका एक ब्राह्मण मित्र रहता है, तो बोलता है कि दोस्त कुछ बताओ किया जाए, दान दक्षिणा करके कहा। तो वो बोलता है कि ब्राह्मणों को आप खिलाओ तो वो रहेगा। पर जैसे वो सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण देते हैं, उनके बारे में सब जानते हैं कि ये कैसा इंसान था, तो कोई उनके घर में आने के लिए तैयार नहीं रहता है। बोलते हैं हम तुम्हारा मुख भी नहीं देख सकते हैं, हमको उससे पाप लगेगा, तुम इतने पाप किए हो। तो फिर अब वो बोलता है क्या किया जाए। फिर उनके दोस्त बोलते हैं कि आप क्यों ना पुराने जो मंदिरें हैं उनका निर्माण करवाइए। तो जो पुराने मंदिर थे उनको बहुत अच्छे से सब कुछ करवाया। उसके फलस्वरूप जाके इनको दूसरा जन्म हुआ जिसमें ये राजा बने। अब ये राजा बने, सब कुछ मिला इनको जितना था। कहते हैं ना कि देखिए, जब आपको पाप और पुण्य भोगना होता है तो जो चीज़ें कम होती है वो पहले दी जाती है और जो ज़्यादा होती है वो बाद में। तो जब इनकी मृत्यु हुई, चित्रगुप्त के आगे खुला इनका फाइल, तो बोले कि क्या है इनका, कैसा खाता है। तो बोलते प्रभु इन्होंने तो सारे बुरे ही कृत्य किए हैं, सिर्फ एक काम किया है, इन्होंने भवन मंदिर का निर्माण करवाया है। तो बोलते क्या भोगोगे। तो बोलता है मैं पुण्य भोगूंगा। तो पुण्य के पश्चात उतना, और अभी उनका सब कुछ रखा हुआ है जितना उन्होंने किया। तो इसीलिए कहते हैं कर्म को बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अभी जो आपको यहाँ पे मिल रहा है अलग, और जो आप जाएंगे उस नर्क में वहाँ पे, फिर उसके बाद जब लौट के फिर आएंगे यहाँ पे, आपको वो साइकिल चलता ही रहेगा, टूटेगा ही नहीं। तो इसलिए कहते हैं कर्म को बहुत सोच समझ के करना चाहिए कि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। तो फिर वो पहले पुण्य भोगते हैं तो उनको राजा बनाया जाता है, सारी वैभव संपत्ति सब कुछ दी जाती है। अब उसके ऋण के रूप में पुत्र दे देते हैं, जो पुत्र को ऐसा रोग हो गया है तो उनको समझ आता है। तो ये होती है कर्म, कि आपको 7 पाताल लोक से ढूंढ लाएगा, आप छुप नहीं सकते हैं। आप कर्म करने में सक्षम है, आपके पास ऑप्शंस होता है कि आप ये करें कि ना करें। पर जब आपने एक बार कर्म कर लिया तो उसको भोगना के लिए आपको उपस्थित होना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि कर्म को बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। उसको करने से पहले 10 बार विचार करें कि इससे क्या रिजल्ट होगा। और मेन उसकी फाउंडेशन, कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आप उसका फाउंडेशन क्या है, आपका अंदर से उसका इरादा क्या है, लोगों के हित के लिए है कि अहित के लिए है। तो ऐसे आती है कथा। तो आप भी अपने अच्छे कर्म करिए। चलिए, राधे राधे, फिर मिलते हैं, बताइए कैसी है।